Four equal circles are described about the four corners of the square so that each touches two of the others as shown in the figure. Then find the area of the shaded region, each side of the square measuring 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर को फिगर में हम लोगों ने ABDC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर के हर एक कॉर्नर को सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। तो ए को सेंटर मान करके देखो ये सर्कल है, बी को सेंटर मान करके ये सर्कल ड्रॉ किया, डी को सेंटर मान करके ये सर्कल ड्रॉ किया जाता है और सी को सेंटर मान करके ये सर्कल। अब इन सर्कल्स को एक कंडीशन के साथ में ड्रॉ किया गया है और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि भैया हर एक जो सर्कल है बाकी के दो सर्कल्स को टच करता है। ठीक है, अब बाकी के दो सर्कल्स को टच करता है, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे के सारे सर्कल्स की रेडियस इक्वल है। इसका मतलब इन सारे के सारे सर्कल्स की रेडियस क्या होगी भाई? अगर हम लोग देखें AC को तो AC अपने आप में क्या है? साइड ऑफ द स्क्वायर। और अगर ये साइड ऑफ द स्क्वायर है तो ये क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। ये भी क्या है भाई? रेडियस है। तो एक साइड के अंदर दो रेडियस मिल जाती है ना, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर जो साइड है स्क्वायर की बेसिकली वो दो सर्कल्स की रेडियाई है। ठीक है, तो इसका मतलब एक सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। पहले इतनी बात लिख देते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखी है साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर हम लोगों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 2r किसके बराबर हुआ? 14 सेंटीमीटर के बराबर। सो r किसके बराबर होगा? 14/2 और 14/2 का मतलब क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी स्क्वायर बने हैं ना सबकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइनली निकालना क्या है भाई? हम लोगों को फाइनली चाहिए इस शेडेड रीजन का एरिया। और अगर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया चाहिए तो भैया इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो जरा समझो। भाई हम लोग क्या करें? इस स्क्वायर का एरिया निकालें और इस स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद में यहाँ पे क्या बन रहा है? एक क्वाड्रेंट है। भाई स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का होगा तो क्वाड्रेंट होगा। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया, इसका और इसका, यानी कि इन चार क्वाड्रेंट के एरिया को अगर हम लोग इस स्क्वायर के एरिया में से कट कर दें यानी कि माइनस कर दें तो किसका एरिया आ जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहा है भाई? हम लोग इस स्क्वायर के एरिया में से फोर क्वाड्रेंट के एरियाज को माइनस करने जा रहे हैं। लिखते हैं भाई इस बात को। तो कैसे निकाला जा सकता है शेडेड रीजन का एरिया? एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस कर दें 4 इंटू द एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट। ठीक है, अब वैल्यूज रखिए। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल क्योंकि 4 क्वाड्रेंट थे इसीलिए 4 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब क्या मिलता है हम लोगों को? देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस यहाँ पे क्या बचा? पाई, तो पाई की जगह पे रखो 22/7 और r की जगह पे क्या रखोगे? 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 कर दिया। अब जो भी नंबर्स कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो तो भाई 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है 196 माइनस 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154। अब माइनस कर दें तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, 19 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट।